अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं बना रही हूँ टी केक और इसमें मेरी एक दोस्त है, मेरी बहन है, उनके बहुत से सवाल थे जिनके जवाब भी मैं दूँगी। तो आइए चले चलते हैं, बनाते हैं टी केक, बिल्कुल आम सिंपल चाय के साथ खाने वाला। मगर उससे पहले पीते हैं थोड़ा पानी, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है और आजकल मौसम है गर्मियों का। मेरी बहन का पहला सवाल ये था कि केक क्यों नहीं फूलता? तो जब मैंने उनसे बहुत सारी बातें की, उनसे पूछा, ज़रा इलाज से पहले पूछना होता है ना पेशेंट से मसले क्या हैं, तो पता ये चला कि वो बेकिंग पाउडर पहले डाल देती थी। तो दोस्तों, पहले बेकिंग पाउडर नहीं डालते हैं, और जब बेकिंग पाउडर डालते हैं उसके बाद बीट नहीं करते हैं, ओवर बीटिंग नहीं करते हैं। सबसे पहले मैंने डाले हैं 3 अंडे बोल में। बोल बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, किसी किस्म का कोई भी चिकनाहट या पानी का कोई भी कतरा नहीं होना चाहिए। जब आप थोड़ा-सा मिड ब्रेक करें, थोड़ा-सा आपने जब चला लिया है बीटर को, उसके बाद आप थोड़ी-सी नमक डालें और डाल दें चीनी। मेजरमेंट मैं आपको सब लिख दूँगी। अब इसके बाद जब आपने बीटर चलाना है, तो मुस्तकिल चलाना है और उस वक़्त तक चलाना है जब तक कि ये अपने साइज़ में 3 गुना ना हो जाए। वाइट हो जाएगा और बहुत फ्लफ़ी हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। जितना ये लाइट होता है उतना ही केक आपका लाइट बनता है और जालीदार बनता है। हम जब बेकरी से लेते हैं केक, तो हम देखते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं और जालीदार होते हैं। उसकी वजह यही होती है, मेजरमेंट बिल्कुल वही है, सब चीज़ें जो हम तरीका बताते हैं वही है। बस ज़ाहिर है कि उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स बड़े-बड़े होते हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पे काम करना होता है, उनका अंदाज़ और होता है। हमने ज़रा 1 केक बना लेंगे, 2 बना लेंगे, घरों में और कितने केक बनते हैं। और फिर उनका ये रोज़ का काम है, उनको महसूस भी नहीं होता होगा। हमें बड़ा ख़्याल रखना पड़ता है अपनी मशीनरी का, अपने मेजरमेंट्स का। और दूसरी बात एक और बहुत अहम है कि आप जब स्केल ले लेते हैं ना, वेइंग स्केल लेते हैं, उस पे ग्राम्स के साथ काम करते हैं, तो आपका केक बहुत परफेक्ट बनता है। अब इसके बाद हम डालेंगे ऑयल। ऑयल आप डालें, मशीन को आप लाइट हल्का करें, चलते हुए मशीन में आपने ऑयल डालना है, मगर उसका आपने क्या करना है कि स्पीड कम कर देनी है। इस दौरान बातों में मैंने आपको बताया नहीं, मैंने आज डाला है लेमन एसेंस। कुछ लोग वेनिला, मैं हमेशा वेनिला डालती हूँ, लेकिन मैंने आज डाला है लेमन एसेंस। लेमन एसेंस वो एसेंस है जो बेकरीज़ में यूज़ होता है। इसको जब आप डालेंगे और केक खाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आपने किसी बहुत अच्छी बेकरी से ख़रीद कर खा रहे हैं। और साथ मैंने कलर डाला है, बहुत लेमन, ये भी कलर जो है लेमन कलर है। आमतौर पे हमें अच्छी बेकरीज़ पे, हमें अच्छी शॉप्स पे मिल जाता है कलर्स, जहाँ से मिलते हैं ना फूड कलर्स। ये लेमन फूड कलर है, मैंने ये इसमें 2-3 ड्रॉप्स डाले हैं। और ज़र्दा रंग नहीं डाला, आप चाहें तो ज़र्दा रंग भी डाल सकते हैं। अब हमारा बीटर का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि अब इसके बाद हमने डालना है मैदा, यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर, और डालेंगे हम साथ इसके बेकिंग पाउडर। उससे पहले आप सारा अपने बोल को साफ़ कर लें, जितना भी आप, ज़ाहिर है कि जब आप बीट करते हैं तो साइडों पे लग जाता है। अब मैं स्पैचुला को रखूँगी एक तरफ, और ये हमारा जो है ना, ये हैंड विस्क, इसके साथ हम करेंगे काम। और दूसरा, बहुत से नुक्ते हैं बेकिंग में। बेकिंग का एक बहुत बड़ा नुक्ता ये भी है कि आप जो चीज़ भी यूज़ करें वो छान के यूज़ करें। अब हमने मैदा डालना है इसके अंदर अपने बैटर में, तो इसे भी छान के डालेंगे। ये है टी केक, ऑयल बेस्ड केक है। आप इसमें एक साथ मैदा डाल के इसे विस्क कर सकते हैं, डिल्यूट कर सकते हैं, या आप इसे मिला सकते हैं। ये मैदा है, मैदे के साथ मैंने ये जो आपको दिखाया ये है बेकिंग पाउडर। अगर आपका केक दूसरा हो, जो आपने फैंसी केक होते हैं उसमें आपने जब मैदा डालना है उसका स्टाइल और होता है। बहरहाल इस वक्त हम बात करेंगे अपने ऑयल बेस्ड टी केक की। अगर आप में से किसी की ख्वाहिश हो कि बटर केक का पता चले कि वो कैसे बनाते हैं, तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। उसकी रेसिपी टोटली डिफरेंट है। लीजिए, अब हमारा सारा काम हो गया है। अब मैं डाल रही हूँ किशमिश, और मैं आपको ये बता दूं कि किशमिश आप एज इट इज़ नहीं डालेंगे। इसमें आपने डालना है 1 चाय का चम्मच, जितनी आपकी किशमिश है। अगर ज़्यादा है, या आप इसमें अगर आप डालना चाहें मुरब्बे और दूसरे ड्राई फ्रूट्स, तो वो भी डाल सकते हैं। मगर हर एक के लिए आपने यही तरीका इख्तियार करना है कि उसको पहले थोड़ा से मैदे में अच्छी तरह से मिला देना है।
मैदे में जब आप इसे कोट कर लेते हैं अपने ड्राई फ्रूट्स को या अशरफियों को, तो ये नीचे तहों में नहीं बैठती हैं। अदरवाइज़ ये क्या करती हैं, वो सब का सब आपका जब फूलेगा केक तो वो सब चीज़ें आपके ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो तह में बैठ जाएंगे। अब हम अपना ये बैटर केक टिन में डालते हैं, मोल्ड में डालते हैं। मेरे पास एक केक टिन है यानी कि मोल्ड है, और एक मेरे पास पतीली है। 6 इंच का मोल्ड है और 5 इंच की मेरे ये पतीली है। इसमें हम डालेंगे बराबर से, देखें क्या होता है। इसे मैंने पहले से तैयार कर लिया था। तैयार करने का मकसद ये है कि आपने केक टिन के नीचे आपने बटर पेपर लगाना है और थोड़ा सा ऑयल साइड्स पे लगा दें ताकि हमारा केक फूले तो हम बआसानी बाहर आ जाए। बराबर से दोनों में डाल रहे हैं, अंदाज़न मेरे पास इस वक्त स्केल नहीं है, लेकिन मैंने दोनों को बराबर से डाल दिया है। अब हम प्री हीट ओवन में, मेरा जो ओवन है उस पे मैं रखती हूँ 170 डिग्री पे, प्री हीट कर लेती हूँ। 5 से 10 मिनट के लिए प्री हीट किया और उसी नंबर पे यानी कि 180 पे ही प्री हीट करती हूँ। 180 पे ही मैं इसको बेकिंग के लिए रख देती हूँ। ये बेक मेरा हुआ है 30 मिनट में। 30 मिनट में बड़ा ज़बरदस्त बेक हो गया है। आप जब 25 मिनट के बाद आप देखिएगा, अगर तो आपका हो गया है बेक तो ठीक, नहीं तो अगर आपका बेकिंग इलेक्ट्रिक ओवन है और अगर आपका गैस का ओवन है तो आप देख लीजिएगा 30 मिनट्स के बाद देखिएगा। तो हिना, तुम्हारे सवालों के मैंने जवाब दिए हैं। ये देखो केक जिस तरह से ये मेरा फूला है ना, तुम्हारा भी फूलेगा। हाँ, अलबत्ता जब तुमने इसको ओवरबीट नहीं करना है, और जो बेकिंग पाउडर है मैदे के साथ डालना है, और हर चीज़ तुमने उसको छान के डालनी है, ठीक है। अभी तो कितने मज़े से निकल गया है। और अगर मैं ये एक ही पैन में डालती तो मैं ये इसको 7 इंच के पैन में डालती और ये बड़ा अच्छा सा एक ही केक बहुत अच्छा फूल जाता। मगर क्या था कि मुझे एक केक जो है ना अभी खाना था और एक केक मुझे सुबह के लिए रखना था, लिहाजा मैंने ये सोचा क्यों ना इसको पहले ही 2 हिस्सों में बना लिया जाए। और मैं तुम्हें भी बताना चाह रही थी कि देखो कितने मज़े से ये फूल जाता है। और उसके बाद जब इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि नॉर्मल आप ले लें, शुगर सिरप ले लें, लेकिन पका के। कच्चा सिरप नहीं लेना आपने, शुगर सिरप थोड़ा सा फ्राई पैन में चीनी और पानी डाल के उसको 1-2 उबाले दें और उसके बाद लगाएं। या फिर जैम में थोड़ा सा 2 चम्मच जैम लें, 1 चम्मच पानी डालें और उसको माइक्रोवेव में गर्म करके बिल्कुल एक सा कर दें, और फिर इससे ऊपर से आपने कवरिंग करें तो ये बड़ी देर तक नरम रहता है और ताज़ा रहता है। मुझे यकीन है ये मेरे इस वीडियो से तुम्हें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, स्पेशली ये बात के केक क्यों नहीं फूलता। तो ये देखो, ये वाला केक तो मैंने अभी खाना है। अब ये दूसरा वाला जो केक है मैं अभी वो भी निकालने लगी हूँ, इसे मैंने रखना है। तो ये बड़े आराम से कितने मज़े से निकल गया है। और ये चूँकि इसका पैन था छोटा, ये 5 इंचेस का था, तो ये उससे ज़्यादा फूला है। ये भी एक बताने का मकसद था कि जब आपका सांचा छोटा हो, आपका बैटर ज़्यादा हो तो बड़ा अच्छा फूलता है, बड़ा मतलब ज़रा उसकी हाइट हो जाती है। अगर आपका सांचा बड़ा होगा और उसमें बैटर कम होगा तो उसकी हाइट नहीं बनती है। हाइट ज़्यादा चाहिए तो आपको थोड़ा सा आपका सांचा छोटा होगा, लेकिन इतना छोटा नहीं होगा कि आपका केक पक ना सके। 1-आध इंच का तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करना। ये सबसे आसान केक यही है। उसके अलावा केक फिर मुश्किल भी हो जाते हैं। ये बेसिक है। ये वो केक का रेसिपी है जो मैंने अपने बचपन में सीखी और मुझे लगता है इससे बेहतर कोई रेसिपी नहीं। और वैसे भी ये बहुत इजी रेसिपी है। इसमें हर चीज़ इक्वल डलती है। 3 अंडे हैं, 150 ग्राम चीनी, 150 ग्राम तेल और 150 ग्राम ही मैदा है। और इसके अंदर मैं डालती हूँ 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर। ये है होल स्टोरी इस केक की। तो अब ये देखें कितना फूला है, अच्छा है, मज़ेदार है। मज़ेदार तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको शक्ल से भी लग रहा होगा ये बहुत ज़बरदस्त बना है। तो इसके साथ ही दिलशाद नसीम को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, रब रखा। और हाँ, दुआ में याद रखिएगा।